नाज़रीन, किचन में सालन बनाने से लेकर हर चटपटी चीज बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो कुकिंग ऑयल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किचन का बादशाह कुकिंग ऑयल कौन से प्रोसेस से गुजरकर हमारे रोजमर्रा के खानों की शान बढ़ाता है? अगर आपका जवाब नहीं में है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में आपको कुकिंग ऑयल, नूडल्स, चॉकलेट चिप कुकीज और एप्पल जूस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नंबर 1, पाम कुकिंग ऑयल। नाज़रीन, पाम कुकिंग ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले पाम ट्री से पाम फ्रूट को तोड़ा जाता है। पाम का फल कुछ इस तरह दिखाई देता है। पाम फ्रूट के अंदर एक सफेद रंग का बीज पाया जाता है जिसे पाम नट कहते हैं। बाकी हिस्से को मेसोकार्प कहा जाता है। सबसे पहले पाम फ्रूट को ट्रैक्टर में भरकर फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। फैक्ट्री में ले जाने के बाद सबसे पहले पाम फ्रूट को कन्वेयर बॉक्सेस के जरिए स्टेरिलाइजेशन मशीन तक पहुंचाया जाता है। पाम फ्रूट को स्टेरिलाइजेशन मशीन में भरने के बाद हाई प्रेशर पर स्टेरिलाइज किया जाता है। फ्रूट के अंदर मौजूद एंजाइम्स, बैक्टीरिया और फंजाई को खत्म करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। सेकेंड स्टेप में इन फलों को बॉयलर में डालकर उबाला जाता है ताकि इन फलों में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म किया जा सके। फिर थर्ड स्टेप में इन पाम फ्रूट से ब्रांचेस को सेपरेट करने के लिए इसे स्ट्रिपर मशीन से गुजारा जाता है। इसके बाद इन फलों को डाइजेस्टर मशीन में भेज दिया जाता है जहां इन फलों को हीट दी जाती है। बारी आती है फाइनल स्टेप की। इन फलों को प्रेसिंग मशीन में डालकर ऑयल निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस ऑयल को बोतल्स में भर दिया जाता है। नंबर 2, नूडल्स। नाज़रीन, नूडल्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके ही फेवरेट होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि नूडल्स प्लास्टिक से बनते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नूडल्स बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है वो मैदा है। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैदे को एक कंटेनर में डालकर अच्छे से छाना जाता है। फिर इस मैदे को डो मेकर मशीन में डालकर गूंद लिया जाता है। इसके बाद इस गूंदे हुए मैदे को शेपर मशीन में डालकर नूडल्स की शेप दे दी जाती है। इन नूडल्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए स्टीमर तक पहुंचाया जाता है जहां नूडल्स को स्टीम किया जाता है। इसके बाद इन नूडल्स को क्यूबिक शेप में काटकर पैक होने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3, चॉकलेट चिप कुकीज। नाज़रीन, आपने कभी ना कभी चॉकलेट चिप कुकीज तो जरूर खाई होंगी और आपको पता होगा कि इनका टेस्ट कितना डिलीशियस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में इन कुकीज को कैसे बनाया जाता है? चॉकलेट चिप कुकीज को बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग मशीन में व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर को ऐड किया जाता है। इसके बाद बटर को ऐड करके इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब बटर सॉफ्ट और क्रीमी हो जाता है तो इस बटर में चॉकलेट चिप्स, मैदा, नमक, बेकिंग सोडा और अंडों को बीट करके डाला जाता है। फिर इन तमाम चीजों को अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए मिक्स किया जाता है। फिर इस डो को फॉर्मर मशीन में डाला जाता है। फॉर्मर मशीन इन कुकीज को सर्कुलर शेप में काट देती है। फिर इन कुकीज को फ्रीजिंग टनल से गुजारा जाता है। फ्रीजिंग टनल में नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है जो कुकीज को फ्रीज कर देती है। फिर इन कुकीज को कुछ घंटे रेस्ट देने के बाद 7 मिनट के लिए 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ओवन में रख दिया जाता है। नंबर 4, एप्पल जूस। नाज़रीन, एप्पल जूस टेस्टी होने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद होता है। एप्पल जूस हमारे ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एप्पल जूस बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के एप्पल्स को लाया जाता है। फिर इन एप्पल्स को अच्छे से वॉश किया जाता है ताकि एप्पल्स पर लगी डस्ट और डिट को रिमूव किया जा सके। फिर इसके बाद इन एप्पल्स को एक मशीन में डालकर इन एप्पल से लीव और ब्रांचेस को सेपरेट किया जाता है। इन एप्पल्स को एक मशीन से गुजारा जाता है जो एप्पल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। इन सेब के टुकड़ों को हाइड्रोलिक प्रेस से गुजारकर जूस निकाल लिया जाता है। फिर बारी आती है पास्चराइजिंग प्रोसेस की। एप्पल जूस को पास्चराइजिंग मशीन में डालकर हीट दी जाती है ताकि एप्पल जूस में मौजूद माइक्रोब्स को खत्म किया जा सके और एप्पल जूस को लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सके। इसके बाद एप्पल जूस को बोतल्स और कार्ड बॉक्सेस में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है।